नमस्कार, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप? तो शुरू करते हैं ध्यान से। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करने का एक कारण ये है कि माँ की जय करने से विजय की प्राप्ति भी होती है और हम सभी अपने जीवन में विजयी होना चाहते हैं। हम किससे हार जाते हैं? कभी कभी हम अपने मन से ही हार जाते हैं, बल्कि अक्सर हम अपने मन से ही हार जाते हैं। मेरी दादी का ये वचन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, अक्सर याद आ जाता है। और उन्होंने भी श्रीमद् भगवद गीता के साथ अपने प्रेम को लेकर अपना जीवन और अपने संबंधों की संरचना को बनाया। व्यक्तिगत स्मृतियों का ये हल्का सा एक दृश्य कि वो बच्चों को कहती थी कि मुझे तुम गीता पढ़ के नहीं सुनाओगे तो मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ का मतलब दूसरे घर में का मतलब अपने ही घर में से दूसरे घर में। बहरहाल उनका अपना एक ढंग था ये प्रेरित करने के लिए कि बच्चे गीता पढ़ें, पर क्या इस तरह का ढंग उस परंपरा को हम जीवित रख पाए हैं? ये एक प्रश्न लेते हुए आज के इस फ्रेम में आप स्वामी विवेकानंद को भी देख रहे हैं। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का आधार लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, जिनमें से एक बात जो एक संदर्भ विशेष में कही गई होगी उसका उल्लेख पहले कर लूं कि गीता पढ़ने से बेहतर है कि फुटबॉल खेलना, तो शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, इस प्रकार का संकेत उन्होंने कहीं दिया था। पर उसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने गीता को कम महत्वपूर्ण माना या उसके महत्व को शारीरिक बल अर्जित करने से कम बताया हो, ऐसा कतई नहीं है। समग्र दृष्टि से देखने के लिए अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता के रूप में जो हम वेद व्यास जी को याद करते हैं, तो जिनका श्रेय जिनको जाता है कि वेदों के जो विभाग हुए वो भी उन्होंने किए। अब ये महाभारत की रचना उन्होंने क्यों की होगी, इसके बारे में एक बार ऐसे ही अपनी ओर से चिंतन करते हुए मेरे गुरु स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज ने जो कुछ कहा था वो मैं आज आप तक पहुंचाऊंगा। पर उसके पहले मैं आपके साथ चलता हूँ 12वें अध्याय के इन दो महत्वपूर्ण श्लोकों की तरफ। और चलने से पहले मैं ये भी शेयर कर लूं कि हमारे संसार में प्रकृति की तरफ से तरह तरह के उपहार भी आते हैं और कुछ उपहार चुनौतियों जैसे भी होते हैं। तो न्यूयॉर्क जहाँ से ये श्रृंखला आप तक पहुंचती है, वहां पे कल बहुत तेज बरसात आई और ये बरसात थी उसका परिणाम जो कि हमारे अमेरिका के दूसरे क्षेत्र में एक तूफान आया है। और बरसात के कारण सड़कों पर पानी भर जाने से कई गाड़ियों के अंदर भी पानी भर गया, गाड़ियां बंद हो गई। तो प्रकृति कभी कभी हमें गुदगुदाती है तरह तरह से और कई तरह के प्रश्न हमारे सामने जो लाकर खड़े कर देती हैं, उनका उत्तर हमें अपने अंदर ढूंढते हुए मन का जो एक संतुलित और संयमित और सौम्य सौंदर्य वाला भाव है, वहां तक जाने का अभ्यास करने का अवसर आ जाता है। इतना कहकर आज का ये श्लोक देखिए। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः समे प्रियः। अब ये जो इसका अर्थ है, आप कहेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, मैं भी ऐसा ही कहूंगा, पर बात क्या है, भगवान कह रहे हैं तो उसका कुछ गहरा अर्थ होगा। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, कामना भी नहीं करता है। शुभाशुभ परित्यागी, तो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो
उन सब कर्मों का त्याग करने वाला जो भक्ति युक्त पुरुष है, वो मुझको यानी कि श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है। तो इस श्लोक में जो बातें आई हैं वो एक सीढ़ी की तरह जैसे चल रही हैं, जैसे कि न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है। तो इसके बाद में क्या आया, वो भक्ति युक्त पुरुष। तो ये सब संभव कब होगा, जबकि वो भक्ति से युक्त हो जाएगा। तो सहज ये संभव कैसे हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के बारे में जो ज्ञानेश्वर जी संत महाराज हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा कि गंगा में तो आप स्नान करेंगे, वहां जाएंगे, फिर वो आपके पापों का शमन करती हैं। हिमालय पर भी जाएंगे तो वहां पहुंचने के बाद उनके संकेत का ये तात्पर्य निकलता है कि जो भक्ति है उसमें जो डूबता है वो एक्चुअली डूबता नहीं है, वो उभर ही जाता है और सब कुछ उसको मिल जाता है जो भक्त बन जाता है। अब ये भक्त बनना, भक्त होना शब्द तक रहने से इसके अर्थ के बारे में कुछ पता लगता नहीं है। छोटी सी बात लें, आप कमरे में उजाला है, वो पूरा ट्यूबलाइट जलाने से उजाला भर गया है चारों ओर। अब इस बात को भी हम जब कहते हैं ऐसे मनुष्य को जिसने देखा नहीं ट्यूबलाइट का उजाला कैसा होता है, तो उसको कुछ कल्पना नहीं होगी। इस प्रकार से भक्ति जो है वो हमारे लिए ट्यूबलाइट की यूं तरह है कि पता नहीं होता है कई बार। तो ये मैं ऐसे कान पकड़ के रहा हूँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता हो, पर इसमें क्योंकि इतना सूक्ष्म स्तर पर ये कार्य या ये भाव है कि पता अक्सर लगता नहीं है। पर हम पता लगाने के लिए किस तरह के भाव हों जो कि भक्त भगवान को प्रिय हो जाए, उसकी दृष्टि से 18वें श्लोक को देखें। सम शत्रौ च मित्रै च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हम जिस तरह की वृत्तियों को दृढ़ता से अपने अंदर बढ़ा लेते हैं, तो ये सारी बातें जो हमारे कल्याण की हैं, हमको लगता है तो व्यावहारिक नहीं है। पर बात क्या है, यहाँ पे कहा कि शत्रु मित्र में और मान अपमान में, सर्दी गर्मी और सुख दुख जैसे द्वंद्वों में जो सम है और आसक्ति से रहित है, वो भक्त मुझे प्रिय है, कृष्ण भगवान ने कहा। जो 17वां श्लोक था उसमें भक्ति की बात ऐसे आ गई कि ऐसा भक्ति युक्त पुरुष मुझे प्रिय है। देखिए फिर से देखिए, भक्ति मान्य समय प्रिय, और 18वें में आ गया सम संग विवर्जित। तो यानी कि जो आसक्ति से रहित है, संग विवर्जित है। तो आसक्ति से रहित कैसे होगा? भक्त होगा तो आसक्ति से रहित हो पाएगा, क्योंकि उसको किसी ऐसी अन्य इंद्रिय सुख जनित जो सुख का स्रोत है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि सूरज अगर उग गया और घर के बाहर अगर दिया जल रहा है तो दिए का क्या महत्व रहेगा? तो आप इतने अमीर हैं अंदर से, आहा कृतकृत्यता से परिपूर्णता का जो बोध है वो भक्ति से जागृत हो गया तो आसक्ति रहित हो जाएगी। और सब कुछ एक क्रीड़ा की तरह है, ऐसा जब कहते हैं तो उसका मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम डिस्कनेक्टेड मनुष्य की बात कर रहे हैं। उसका कनेक्शन कंप्लीट है, इसलिए वो डिस्कनेक्टेड इससे या उससे है ही नहीं। वहां बात को मैं अपनी छोटी समझ के कारण छोड़ते हुए गुरु जी के चरणों में चलते हैं। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज जो मिस्टिक के रूप में जाने जाते रहे हैं, और वेद व्यास जी पर ध्यान करते हुए विशेष करके उन्होंने महाभारत की रचना क्यों की होगी, ऐसा भी कुछ चिंतन इस प्रसंग के दौरान आया। तो उसमें भी भगवद गीता की महिमा का उल्लेख होता है। तो वहां तक हम आपके साथ बढ़ने का आनंद लेते हैं। It was for the people. He created the Shastra Sahitya
almost all the basic shastras, they owe their origin to Vyasa. He wrote the Brahma Sutra. Not satisfied, he wrote the Mahabharata, the Panchama Veda. I personally feel, why did he choose this? Because he witnessed this. He could have written about so many stupendous mythological happenings in the Bharata, so many. Because he had experienced that, and in that vision of the Mahabharata war, I think it was Sri Krishna's discourse that must have opened the eyes of Vyasa in a special way. This was that which he was seeking to bring out. Maybe because of Gita he wrote the Mahabharata. I suspect because it is told that he did not entitle it as Mahabharata. This was known in the early days as Jaya. Jayamabhirayet. To name it as Jaya. Tatra Shiribhyo Bhutir Dhruvami Tirmatir Mama. तो उन्होंने इनका नाम जो महाभारत का था, पहले वेद व्यास जी ने जया रखा था। तो ये विजय यात्रा है मानव की, जो महाभारत है उसमें मुख्य जो आत्मा की तरह मंजूषा रत्न सी श्रीमद् भगवद गीता है, उनका आश्रय हम ले रहे हैं। तो इस प्रेम में मैंने आज स्वामी विवेकानंद जी को भी आवाहित कर लिया, क्योंकि हमारे फ्रेम में, हमारे ध्यान में कौन कौन है उसका कुछ कुछ स्पंदन होता है। हम उस तरह के सकारात्मक भाव से भर जाएं, जिसको लेकर जीवन कल्याण में जाए। तो सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना करने के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।